Hello students, now we are going to start chapter number 3 from Flamingo, section 1, Prose and Poetry. Now this is the name of our third chapter, The Homecoming. हिंदी में इसका मीनिंग होता है घर वापसी। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज अ स्टोरी अबाउट वन बॉय जो अपने घर से दूर जाता है फिर वापस आता है। Now, the writer of this short story is Gurudev Rabindranath Tagore. This is his birth year and this is his death year. He was the first Indian to win the Nobel Prize in 1913. Okay, you have to remember this. आपको ये याद रखना है। और इनको किस नॉवल के लिए मिला था नोबेल प्राइज? गीतांजलि के लिए। Okay. Now let's start our chapter. नाउ द कैरेक्टर का नाम यहाँ पर लिखा है बच्चों, फटिक चक्रवर्ती। ओके, फटिक चक्रवर्ती की ये स्टोरी है। वो हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है। प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है फटिक चक्रवर्ती। वो रिंग लीडर था अपने बॉयज का, जो गैंग था उसके गांव का, उसके बीच में वो रिंग लीडर था। मतलब वो लीडर था अपने गैंग का, मस्ती वाला गैंग, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। छोटे बच्चे जो मस्ती करते हैं। अब क्या होता है, उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई बदमाशी सूझती रहती थी। तो अब की बार उसके दिमाग में क्या बदमाशी सूझ रही थी? रिवर के किनारे वो सब दोस्त खड़े हुए थे, नदी के किनारे, और वहां पर एक लॉग पड़ा हुआ था बच्चों। लॉग इन द सेंस ये एक तरीके का लकड़ी का पाटा होता है। ओके, लाइक दिस एक बड़ा सा लॉग पड़ा हुआ था। अब उसके दिमाग में ये चलता है कि मुझे इसको क्या करूं। अब मैं इसका, नदी किनारे पड़ा है, इसका कोई ऑनर तो होगा, लेकिन ऑनर अभी आसपास नहीं था। तो वो डिसाइड करता है कि एक काम करते हैं, इसको लॉग को, इस लकड़ी के पाटे को उठा के नदी में फेंक देते हैं। और जब इसका ऑनर आएगा तो वो गुस्सा करेगा और एकदम सरप्राइज हो जाएगा और हम लोग बड़े मजे लेंगे। इरिटेट होगा जब वो। तो अब सब लोग इससे सहमत हो जाते हैं, यूनानिमसली। मतलब सब लोग एक साथ एक विचार के साथ सहमत हो जाते हैं। अब ये मस्ती शुरू ही होने वाली थी, उतनी ही देर में माखन आ जाता है। माखन कौन है बच्चों? माखन फटीक का छोटा भाई है। फटीक से थोड़ा डिफरेंट है वो थोड़ा सा मस्ती कम करता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। तो उसकी मम्मी के सामने माखन का इंप्रेशन अलग है, फटीक का अलग है। वो आता है और बिल्कुल आके इस लकड़ी के उस पे बैठ जाता है, पाटे के ऊपर, बिना कुछ शब्द बोले। अब फटीक का तो कुछ और प्लान चल रहा था कि उनको तो ये पानी में फेंकना था, लेकिन अचानक से उसका भाई आके उस पर बैठ जाता है, उसके काम में रुकावट डालने लगता है। रुकावट डालने लगता है। तो अब क्या होता है, अब वो सारे बॉयज पजल्ड हैं कि थोड़ी देर के लिए सोचते हैं अब क्या करें, इसको कैसे भगाएं यहाँ से। उसको धक्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। उसके बाद अब फटीक के मन में थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहता है, माखन तुम यहाँ से उठ जाओ, इसके ऊपर से 1 मिनट में हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें धक्का देके गिरा देंगे। लेकिन माखन फिर और अच्छे से बैठ जाता है उसके ऊपर, नहीं मानता बात। लेकिन अब फटीक को गुस्सा आ गया था और पब्लिक के सामने अब उसको अपनी लीडरगिरी भी दिखानी थी, क्योंकि वो तो रिंग लीडर था ना, मतलब लीडर था। अब दोस्त क्या सोचेंगे? भाई, बड़े भाई की छोटे भाई के सामने बिल्कुल नहीं चलती है। तो उसको ईगो पे ले लिया उसने थोड़ा उस बात को, कि अब तो तेरे को सबक सिखाना पड़ेगा, ये मुझसे डरता नहीं है, इसको डरना पड़ेगा। तो उसके दिमाग ने अब कुछ और सोचना शुरू किया और उतनी देर में उसने बोला अपने दोस्तों से कि चलो एक और करते हैं, एक काम करते हैं, इस माखन के साथ ही, लकड़ी के साथ इस माखन को भी पानी में फेंक देते हैं। माखन ने जब सुना तो उसको भयंकर गुस्सा आया, उसको भी डर भी गया था वो। तो वो थोड़ा सा
उसकी भी फेम की बात हो गई थी कि अरे मैं अब इस पे से नहीं उठूंगा, देखिए कैसे मुझे गिराता है पानी में, तो वो नहीं उठा। अब लड़कों ने बोलना शुरू कर दिया, एक दो तीन करके अब पानी में फेंकने की तैयारी हो रही थी माखन को लॉक के साथ। अब जैसे ही वो गो बोलने वाले थे, माखन की सारी चीजें रफू चक्कर हो गई और उसे डर तो लग ही गया था, तो वो उठ गया उसके ऊपर से। अब सब बच्चे चिल्ला रहे थे जोर से, लेकिन फटीक थोड़ा सा डर गया था कि मेरे भाई को पानी में फेंक देंगे। अब उसे लेकिन ये पता था कि अब माखन क्या करने वाला है। तो माखन झट से उतरा। अब गुस्सा तो आ गया था, गुस्से में माखन रोने लगा, चिल्लाने लगा, आया और उसने फटीक को धक्का दिया और उसके चेहरे पे नोच दिया, स्क्रैच कर दिया, मारा, किक किया उसे, और फिर खुद रोता हुआ घर चला गया। अब ये ड्रामा यहाँ पहला ड्रामा यहाँ पे खत्म होता है। ये नाटक दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। अब फटिक ने भी अपना चेहरा पहुंचा, वो चुपचाप बैठ गया और पैर हिलाते हुए घास खाने लगा। तो पड़ी हुई थी वहां पे, ऐसी मस्ती करता है वो तो, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन्ड बॉय टाइप है वो। अब वहां तभी उसी टाइम पर एक बोट आती है, एक नाव आती है, और उसमें एक मिडिल एज्ड मैन उतरता है। उसके सफेद बाल हैं और मूछें हैं बड़ी गहरी काली। वो उतरते हैं किनारे पे। उस लड़के को बैठा देखते हैं वहां पर, तो वो उससे पूछते हैं जाके कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फटीक को तो पता भी था, फिर भी वो जवाब नहीं देता। वो चुपचाप घास चबाता रहता है और कहता है वहां रहते होंगे सामने। लेकिन उसने सही पॉइंट नहीं बताया, जगह नहीं बताई कि कहाँ रहते हैं। तो वो अजनबी जो था, स्ट्रेंजर जो था, जो नाव पर से उतरा था, वो बार बार उससे पूछता रहा। लेकिन वो पैर हिलाता हुआ उसी लॉक पे बैठा रहा और उसने कहा तुम खुद जाके ढूंढ लो, मुझे नहीं पता। और उसने ऐसी थोड़ी सी बदतमीजी करी। अब क्या होता है, उतनी देर में एक सर्वेंट आता है फटीक के घर से, और फटीक को बोलता है कि माँ ने तुमको याद किया है, माँ तुम्हें बुला रही है। फटीक ने मना कर दिया जाने से, उसे तो पता था कि छोटे भाई ने, माखन ने जाके शिकायत करी होगी, और अब इसलिए माँ मुझे बुला रही है। लेकिन सर्वेंट भी जानता था कि मास्टर ने क्या बोला है, तो कि अगर ऐसे टाइम पे फटीक मना करे तो क्या करना है, तो वो घसीटता हुआ उसे घर ले जाता है। जब फटीक घर आता है तो उसकी माँ उसे बुलाती है, फिर गुस्से में चिल्लाती है कि तुमने क्यों मारा माखन को। तो फटीक ने आंसर दिया, नहीं मैंने नहीं मारा, आपसे किसने बोला ऐसा। फिर से मम्मी शाउट करती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्ही ने मारा है। फटीक फिर बोलता है कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैंने नहीं मारा है, आप माखन से पूछ लो। लेकिन माखन ने तो अपने पुराना जो स्टेटमेंट दे दिया था उसी पे वो स्टिक रहा कि नहीं, मुझे तो इसी ने मारा है। फिर उसने मदर से कहा कि यस मदर, फटीक डिड हिट मी, फटीक ने ही मुझे मारा है। उसने फिर से कन्फेस कर लिया। अब फटीक का जो पेशेंस था वो जवाब दे गया, क्योंकि माखन लगातार झूठ बोल रहा था। अब वो इस तरीके का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वो दौड़ के माखन के पास गया और उसे मारना शुरू किया उसने। एक एक करके चांटे मारता जा रहा था उसको, तो वो चिल्लाता जा रहा था कि ये तुम्हारे झूठ बोलने के लिए, एक दो तीन, ऐसे उसने शुरू कर दिया मारना उसको। अब माँ ने ये सारी फाइट देखी, नहीं तो घमासान युद्ध शुरू हो गया था दोनों भाइयों के बीच में। थोड़ी देर के लिए तो देखा, लेकिन फिर उसने फटीक को अलग किया और खुद भी मारा। फटीक ने अपनी माँ को धक्का दिया, तो फिर माँ चिल्लाई कि तुम विलेन टाइप बन गए हो, अब तुम अपनी माँ को भी मारना शुरू कर दिया है तुमने। तो ये इस तरीके की चीजें चल रही थी। उतने ही देर में वो जो स्ट्रेंजर थे, वो अजनबी जो थे सफेद बालों वाले, वो आ जाते हैं घर में और वो बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है। तो फिर सबको थोड़ा सा शर्म आ जाता है कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई आया हुआ है। लेकिन उनकी माँ जो है वो जाती है, स्ट्रेंजर को देखती है और वो बोलती है, उनका सारा गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है। वो उन्हें पहचान लेती हैं, वो जोर से चिल्लाती हैं, दादा। दादा मतलब उनके बड़े भाई थे वो, उनकी माँ के। आप यहाँ, आप कैसे यहाँ पर। तो इसी चीज के साथ वो फिर अपने बड़े भाई के पैर पड़ती हैं। और उनके जो बड़े भाई थे वो जैसे ही फटीक की माँ की शादी हुई थी, उसके तुरंत बाद वो अ, बॉम्बे चले गए थे और वहां पे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। जब फटीक के फादर की डेथ हुई थी, तब भी वो यहाँ पर तब भी वो बॉम्बे में ही थे, आए नहीं थे। उनका नाम है बिशंभर, जो फटीक के मामा लगते हैं।
अब वो कोलकाता आ गए हैं, कोलकाता आ गए हैं, और उन्होंने वहां से अपनी सिस्टर को खोजना शुरू किया और उससे मिलने आए हैं। तब उन्होंने उसको देखा और फिर उन्हें पता चला कि सिस्टर रहती कहाँ है, और फिर वो उससे मिलने आए हैं। अब जो अगला दिन था वो बड़ा खुशी वाला था, क्योंकि भाई इतने सालों बाद, 10 इयर्स के बाद घर आया था। और सारी चीजें फिर आपस में शेयरिंग चल रही थी। फटीक के बारे में उन्होंने बताया कि फटीक तो बहुत मस्ती करता है, लेजी है, डिसोबीडियंट है, जंगली टाइप का बच्चा हो गया है। माखन मेरा अच्छा बेटा है, एकदम सोने के जैसा खरा है, एकदम भेड़ के बकरी के बच्चे जैसा है, चुपचाप रहता है, और उसको पढ़ने का बड़ा शौक है। तो बिशंबर बोलते हैं कि एक काम करो, तुम फटीक को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और मेरे बच्चों के साथ वो कोलकाता में पढ़ेगा। तो जो मम्मी विडो थी, पापा तो थे नहीं, अकेले घर चला रही थी, तो वो मान जाती है, फटीक की मदर। नाउ फटीक के पाप अंकल जो है फटीक से पूछते हैं क्या वो कोलकाता जाना चाहेगा, तो वो भी बड़ा खुशी खुशी हाँ बोल देता है। उसे तो अच्छा लग रहा था कि बड़े शहर में जाने मिलेगा, तो वो अग्री हो जाता है। और इस तरीके से अब उनके कोलकाता जाने का प्रोग्राम बनता है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ द होम कमिंग बच्चों। नाउ आई विल बी बैक विद द सेकेंड पार्ट।